कूली वर्जन वॉर 2 2025 का महासंग्राम, किसका है दम। दोस्तों, सिनेमा के कैलेंडर में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे तकदीर लिखती हैं। और 14 अगस्त 2025 यह सिर्फ एक रिलीज डे नहीं, यह है एक महायुद्ध का शंखनाद। 14 अगस्त 2025 एक ऐसी तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि सिनेमा के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना बन चुकी है। इस दिन दो अलग कहानियां, दो अलग दुनिया, दो अलग सिनेमाए अंदाज आमने सामने खड़े होंगे। एक और होगा रजनीकांत का थलाइवर स्वैग, लोकेश कनगराज का गैंगस्टर यूनिवर्स और मास एक्शन का तूफान। दूसरी ओर होगा ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का ग्लोब ट्रॉटिंग स्पाई धमाका, अयान मुखर्जी का भव्य विजन और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का सबसे महत्वाकांक्षी अध्याय। सवाल ये है, जब ये दोनों महाशक्तियां एक ही दिन सिनेमा घरों में उतरेंगी तो स्क्रीन तोड़ने का धम्म किसका होगा? क्या कूली अपनी रॉ एनर्जी से सबको परास्त करेगा या वॉर 2 अपनी स्पीड, स्टाइल और स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस का रास्ता साफ कर देगा? ये टकराव सिर्फ दो फिल्में नहीं, ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स है, जहां इज्जत, विरासत और सिनेमा की ताकत दांव पर लगी है। कूली द पावर हाउस ताकत के असली रूप की कहानी है। लोकेश कनगराज का यह प्रोजेक्ट RS 400 करोड़ का मास और क्लास का परफेक्ट संगम है, जो हर फ्रेम में दृढ़ता, खून और भावनाओं का भार लेकर आता है। रजनीकांत, जिनका नाम 3 दशकों से दक्षिण और हिंदी सिनेमा में एक लीजेंड की तरह गूंजता है, 1929 के बाद पहली बार A सर्टिफिकेट के साथ लौट रहे हैं। सिर्फ यह तथ्य ही फैंस को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ चारों भाषाओं में रिलीज होने वाली यह फिल्म पहले ही RS 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और फिर विवाद का मसाला, ऑडियो लॉन्च के दौरान रजनी का एक बयान जो सुर्खियों का शोला बन गया और जिसने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों को दिनों तक व्यस्त रखा। कूली के दृश्यों में भीड़-भाड़ वाले बाजार, तंग गलियां और अंधेरी अंडरवर्ल्ड की वह झलक है जो वास्तविक और कच्ची लगती है। फाइट सीन जिनमें हर पंच भूकंप जैसा महसूस होता है और डायलॉग्स जो थिएटर में सीटियां और तालियों का तूफान ला देंगे। दूसरी तरफ वॉर 2 है, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का छठा और अब तक का सबसे बड़ा अध्याय है। निर्देशक अयान मुखर्जी, जिन्होंने फैंटेसी और स्केल का मास्टर क्लास दिखाया है, इस बार स्पाई एक्शन जॉनर को नई पहचान देने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन अपने आइकॉनिक एजेंट कबीर के रूप में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने है जूनियर एनटीआर, एक रहस्यमयी और अजेय प्रतिद्वंद्वी जिसका हर कदम एक चुनौती है। बीच में कियारा आडवाणी का रहस्यमय किरदार है जो कहानी का सबसे अप्रत्याशित मोड़ बन सकता है। बजट RS 200-400 करोड़, लेकिन फिल्म का सिनेमाई मूल्य उससे कहीं अधिक। ट्रेलर लॉन्च ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए और शूटिंग के लोकेशंस मानो एक एटलस की तरह, बर्फीले पहाड़, नियॉन रोशनी वाले महानगर, रेगिस्तानी पीछा, पानी के भीतर मिशन, सब कुछ इस फिल्म को महाकाव्य बना देता है। अफवाहें हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में शाहरुख खान, सलमान खान और आलिया भट्ट एक साथ नजर आ सकते हैं, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को एक और स्तर पर ले जाएगा। मगर सेंसर बोर्ड के 13 मिनट के कट ने इस फिल्म के चाहने वालों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। अब सोचिए, एक ही दिन, एक ही सिनेमा घर, दो अलग सिनेमाई दुनिया। एक और कूली का रॉ गैंगस्टर यूनिवर्स, जहां हर दृश्य में खून का रंग, पसीने की मेहनत और असली मास का अंदाज है। दूसरी ओर वॉर 2 का हाईटेक स्पाईवर्स, जहां गोलियां बारिश की तरह गिरती हैं, पीछा हवा की तरह तेज है और माइंड गेम्स हर पल बदलते हैं। दोनों के पीछे अपनी वफादार फैन आर्मी है। रजनी के थलाइवर फैंस जो सुबह 4 बजे से ही थिएटर के बाहर ढोल बजाते हैं, और ऋतिक जूनियर एनटीआर के फैंस जो पहले दिन पहले शो में सीट छोड़कर स्क्रीन के सामने नाचते हैं। सिनेमा घरों के बाहर पोस्टर वॉर शुरू हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर फैन एडिट्स का सैलाब आ चुका है और टिकट बुकिंग ऐप्स के सर्वर लगातार दबाव में हैं। तमिलनाडु के थिएटरों में रजनी का कटआउट दूध से नहलाया जा रहा है। हैदराबाद और आंध्र में जूनियर एनटीआर के बैनरों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मुंबई में ऋतिक के बिलबोर्ड्स ग्लोइंग LED के साथ चमक रहे हैं। हर शहर, हर गली में सिर्फ एक बात हो रही है,
गोली देखें या वॉर 2। 14 अगस्त को जब पहला शो चलेगा, पहली सीटी बजेगी और पहली तालियां गूंजेंगी, तब यह समझ आएगा कि यह टकराव सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस बैटल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना है। जब एक दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही धमाकेदार मूवी अपडेट्स और सिनेमैटिक प्रोमोज मिलते रहें, तो हमारे कोर नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि एंटरटेनमेंट का ये सफर आप कभी मिस ना करें।